टीम इंडिया पर आई सबसे बड़ी खबर। आखिरकार क्यों अब भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ में सीरीज को 2-2 की ड्रॉ कराने में सफल हो सकती है। 2-2 का ड्रॉ होना या सीरीज बराबर होना पक्का क्यों हो गया, वो आपको हम बताने वाले हैं। आप सबको मालूम है कि पांचवा टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ में खेला जा रहा है ओवल के मैदान पे। अब भारतीय टीम इस मुकाबले में अगर जीतती है तो सीरीज 2-2 की बराबरी पर हो जाएगी। बारिश की वजह से या किसी और कारण से अगर ये मुकाबला ड्रॉ भी हो जाता है तो फिर 2-1 सीरीज इंग्लैंड अपने नाम कर लेगा। इंग्लैंड भी एक तरीके से पशुपेश में है कि किसी भी हाल में इस मुकाबले को जो है वो जीता जाए या फिर इस मुकाबले को ड्रॉ पर समाप्त किया जाए ताकि सीरीज कम से कम उनके नाम रहे। और हम सबको मालूम है कि भारतीय टीम जो है इस पूरे सीरीज के अंदर में इंग्लैंड से कई गुना ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेली है, लेकिन अभी भी रिजल्ट कुछ अलग ही बता रहा है। अगर ये सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म होता है तो माना जाएगा कि एक फेयर रिजल्ट जो है दोनों टीमों के लिहाज से रहा है और भारतीय टीम को कम से कम ये सीरीज नहीं हारनी चाहिए। युवा कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने कप्तान के ही लगभग 750 रन बनाए गए आंकड़ों की वजह से और भारतीय टीम के बाकी बॉलर्स की तरफ से जो परफॉर्मेंस किया गया है या जो भारतीय टीम ने जुझारूपन दिखाया है ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर, वो कहीं ना कहीं रिजल्ट जस्टिफाई हो जाएगा अगर ये सीरीज ड्रॉ हो जाता है 2-2 से तो। और ये यंगिस्तान जो है, ये जो नई यंग टीम है, इसका मनोबल भी बढ़ेगा और आगे आने वाले 2 सीरीज टेस्ट की जो है भारत को अपने घर में खेलना है, एक वेस्ट इंडीज से और एक साउथ अफ्रीका से। लेकिन इस बीच जब भारत 5वां टेस्ट मुकाबला खेल रहा है तो ऐसे में भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर तो बिल्कुल भी नहीं रही। अच्छी खबर इसलिए नहीं रही क्योंकि शुरुआत में जो है जायसवाल पहले निपट गए और लंच से पहले केएल राहुल निपट गए। लंच के बाद 6 ओवर का खेल हुआ बारिश आने के पहले तो शुभमन गिल रन आउट हो गए। उसके बाद फिर चायकाल के बाद खेल शुरू हुआ तो 3 विकेट भारत के और निपट गए। मतलब ये कि भारत ने दिन का खेल खत्म होते होते 204 रन जरूर बना लिए, लेकिन 6 विकेट टीम इंडिया के जा चुके हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये स्कोर जो है भारतीय टीम के लिए ठीक ठाक है, दिन अच्छा गया, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये जो है वो अच्छा नहीं है, भारत को थोड़ा सा और रन बनाना चाहिए था और विकेट कम गंवाना चाहिए था। अब तो ये फैसला तब ज्यादा बेहतर होगा जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आएगी और जब भारत तीसरी पारी में फिर से बल्लेबाजी करेगा। अब यहां पर बुमराह चूंकि इस मुकाबले में खेल नहीं रहे हैं तो सारा दारोमदार अब आकाशदीप और सिराज के कंधों पर होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसा एडजस्टन में जब भारतीय टीम दूसरे टेस्ट में उतरी थी, वहां पर बुमराह नहीं खेले थे तो पहली पारी में शानदार 6 विकेट जो है वो निकाला था सिराज ने, तो दूसरी पारी में 6 विकेट निकाला था आकाशदीप ने। मैच में 10 विकेट सिराज ने आपके आकाशदीप ने निकाले थे तो 7 विकेट जो है वो निकाल कर कामयाब हुए। 17 विकेट दोनों गेंदबाजों ने निकाले, 7 विकेट सिराज को मिला था। अब इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों के लिए क्या है, दरअसल ये जो विकेट है ओवल का, ये ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो तेज गेंदबाजों को मदद करता है और इस विकेट पर पिच क्यूरेटर ने इस पूरे सीरीज में सबसे ज्यादा घास भी डाल दिया हुआ है, यानी 8 मिलीमीटर का जो है वो घास जो है यहां पर छोड़ा गया है। अब 8 का जो घास है उसके ऊपर से ये विकेट में नमी भी थी, यानी बल्लेबाजी करना आसान नहीं था। अब ऐसे में टीम इंडिया पर बड़ी खबर क्या और खुशखबरी है कि दुख की बात है और इंग्लैंड क्यों हम कह रहे हैं कि ये सीरीज का 2-2 होना पक्का है, वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल यहां पर अगर देखा जाए तो जब शुरुआत हुआ टॉस एक बार फिर से हार के लगातार 5 टॉस में हमने इस टेस्ट सीरीज में हारा है और पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। जो कंडीशन था वो भारत के खिलाफ था, ओवरकास्ट कंडीशन था, ग्रीन टॉप विकेट था, हरियाली थी, घास था, फ्रेश बॉलर्स थे और ऐसे में भारत ने 204 पर 6 बनाया दिन भर में। लेकिन दिन के आखिर आते-आते 2 चीजें बड़ी अच्छी भारत के लिए हुई। पहली बात तो यही, करुण नायर जिनका हाईएस्ट स्कोर 40 था, उनको एक और मौका दिया गया और उन्हें इस बार ऐसा लग रहा है कि इस मौके को भुनाना चाहते हैं। उन्होंने 52 रन बना करके, अभी भी नाबाद पारी है उनकी, साथ में 19 बना के सुंदर खेल रहे हैं। दोनों के बीच पार्टनरशिप भी 51 रनों की हो गई है। नहीं तो एक समय था जब 153 पर भारत का 6वां विकेट गिर गया था। लेकिन वहां से जिस तरीके से दोनों खिलाड़ियों ने 200 के आंकड़े को पार कराया और जो दोनों खिलाड़ी आश्वस्त लग रहे हैं और नई गेंद भी अभी 16 ओवर दूर है, ऐसे में भारतीय टीम को थोड़ा तैयार होना पड़ेगा। इस बीच खबर जो है भारतीय टीम के लिहाज से, भारतीय टीम के फैंस के लिहाज से अच्छी क्या आई है वो ये कि करुण नायर ने एक ड्राइव किया था और गेंद जो है एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की तरफ दौड़ती जा रही थी, पीछे पीछे दौड़ रहे थे। क्रिस वोक्स डाइव लगाकर गेंद को उन्होंने बाउंड्री जाने से तो रोक दिया, लेकिन खुद जब बाउंड्री के बाहर गए तो अपना बायां कंधा चोटिल कर बैठे। वो दर्द में थे, लेकिन यहां पर भी स्पिरिट ऑफ द गेम जो है वो दिखाया करुण नायर ने। स्पिरिट ऑफ द गेम क्या था कि उन्होंने चौथा रन लिया ही नहीं। उनको लगा कि खिलाड़ी ने फील्ड करते वक्त जो अपने आप को चोटिल कर लिया तो हम चौथा रन नहीं दौड़ेंगे। 3 ही रन भारत ने लिया, शायद इंग्लैंड वाले होते तो 4 या 5 या 6 दौड़ भी जाते, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, जिसकी तारीफ हर जगह क्रिकेट फैंस कर रहे हैं और करुण नायर को खास करके जो है दाद दी जा रही है। अब ये है कि जो वोक्स को इंजरी हुई है, ये इंग्लैंड को तगड़ा झटका तो है ही। भारत के लिए अच्छी खबर इसलिए है इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने के लिहाज से, जीतने के लिहाज से, कि क्रिस वोक्स उनके मेन बॉलर हैं और दिक्कत यह है कि 36 वर्षीय जो क्रिस वोक्स हैं, उन्होंने अभी तक इस सीरीज में लगभग 200 ओवर बॉलिंग कर ली है।
यानी कि ज्यादा ही इंपॉर्टेंट उनके ऊपर में रहा है। लेकिन ये सच्चाई है, क्रिस वोक्स नई गेंद के साथ सबसे ज्यादा घातक हो सकते हैं और वो सीम और स्विंग ऐसे कंडीशन में करा सकते हैं। ये विकेट जो है अभी तक इस सीरीज में सबसे बेहतरीन स्विंग और सीम के लिए परफेक्ट मानी गई है। ऐसे में अगर क्रिस वोक्स नहीं खेलते हैं अगला इस टेस्ट मुकाबले की अगली पारी में या इस टेस्ट मैच में अभी भी उनको बॉलिंग करना बाकी है, तो ऐसे में नई बॉल का फायदा भी इंग्लैंड की टीम नहीं उठा पाएगी, क्योंकि नई बॉल मिलेगी तो सिर्फ गस एटकिंसन बॉलिंग करेंगे और साथ में जॉश टंग को या फिर जेमी ओवर्टन जो कि फर्स्ट चेंज बॉलिंग या सेकंड चेंज बॉलिंग में आते हैं, उनको साथ देना पड़ेगा एटकिंसन का। और ऐसे में जो स्विंग और जो कंट्रोल प्राप्त करते हैं क्रिस वोक्स, वो स्विंग और कंट्रोल शायद इन गेंदबाजों को उतना नहीं मिलता है। और वो एक दबाव जो होगा वो अलग होगा इंग्लैंड के कप्तान पर कि कहीं ना कहीं 3 बॉलर में आप पहले 2 बॉलर निकालोगे, फिर कैसे रोटेट करोगे, यानी कि आपको फिर जाना पड़ेगा पहले 2 बॉलर्स के बाद अपने स्पिनर की तरफ। दूसरी बात, क्या क्रिस वोक्स अभी भी नहीं आते हैं बॉलिंग करने के लिए, और अभी माना जा रहा है जिस तरह से मैदान से बाहर गए वो सीरियस इंजरी लग रही थी। इसका मतलब है कि अगर वो बॉलिंग नहीं करते हैं, चूंकि भले ही वो दाएं हाथ के बॉलर है, लेकिन बायां कंधा जो है पहले थ्रो जाता है, तो उसकी वजह से वहां दर्द होगा, तो दिक्कत होगा। तो अगर वो नहीं आते हैं तो मतलब कि 16 ओवर के बाद नई बॉल मिलेगी। और अगर आप पहला स्पेल तेज बॉलर से कराना चाहते हो तो गस एटकिंसन के 5 या 6 ओवर होंगे, और 5 ही 6 ओवर आप किसी और बॉलर से कराओगे, चाहे वो जेमी ओवर्टन से कराओ, चाहे आप जॉश टंग से कराओ। और आप ये भी रिस्क नहीं लेना चाहोगे कि टंग और जेमी ओवर्टन शुरुआत करें और आप एटकिंसन से इंतजार करो नई बॉल का, तो उसमें भी दिक्कत होगा। तो अगर शुरुआत में विकेट चाहिए तो 5-5 ओवर का स्पेल मुझे लगता है कि अगर दोनों से कराया जाएगा तो सिर्फ 6 ओवर के बाद ही आपको नई बॉल मिलेगी। लेकिन वो नई बॉल भी दोनों तरफ से करने के लिए आपके पास 2 फ्रेश बॉलर होने चाहिए, जो कि नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर ये दिक्कत होगा कि एक तरफ से गस एटकिंसन आएंगे जो कि 5 ओवर का स्पेल ऑलरेडी किए रहेंगे इस सेशन में, दोबारा से आना बॉलिंग, वो धार नहीं नजर आएगी। प्लस अगर एटकिंसन ने अच्छी बॉलिंग कर भी दी तो दूसरी तरफ से जो बॉलिंग हो रही होगी वहां पर आपका जेमी ओवर्टन जो नई बॉल से बॉलिंग करते नहीं है, जॉश टंग आएंगे, वो उनकी लाइन लेंथ ही खराब हो जा रही है, तो क्या वो गेंदबाजी करेंगे? और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको स्पिनर के साथ जाना पड़ेगा, जो कि तय है कि इस घास वाली विकेट पर अभी तो कम से कम स्पिनर को मदद मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जब तक कि पूरी तरह से धूप ना पड़े, रफ ना बने, तब तक कुछ फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये मुश्किल जो है इंग्लैंड के सामने में है। लेकिन इसी का फायदा भारत उठा सकता है कि अगर भारतीय टीम कल सुबह पहले 16 ओवर में अगर अपने स्कोर को टीम इंडिया के 250 तक लेकर के जाती है, 260 तक लेकर जाती है, तो भारत 300 की तरफ बढ़ सकता है। और अगर नई बॉल आएगी और दोनों बल्लेबाज टिके रहे तो भारत के स्कोर को एक बेहतर स्कोर की तरफ लेकर के जा सकते हैं। और अगर आपने थका दिया उनके बॉलर्स को, तो दिन में धूप की माना जा रहा है कि भाई दूसरे दिन जो है धूप खिले रहेगी, तो उसका एक फायदा मिलेगा और एक अच्छा मौका है सुंदर को एक और बड़ी पारी खेलने का, और करुण नायर को अपने इस 50 को 100 को 150 में कन्वर्ट करने का, जो कि इस मैदान पर भी उन्होंने पहले किया हुआ है काउंटी क्रिकेट के अंदर में। तो यहां पर भारतीय टीम जो है कहीं ना कहीं बेहतर नजर आ रही है। इस लिहाज से 204 पर आप 6 हैं, लेकिन सामने वाला गेंदबाज भी इंजर्ड हो चुका है। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि पिछले मैच के जितने भी बॉलर थे वो सब इस मैच से बाहर हैं। बेन स्टोक्स, ब्रैडन कार्र, जोफ्रा पहले से बाहर थे, और अब जो है क्रिस वोक्स का बाहर जाना, इन 4 पेसर जो पिछले टेस्ट मैच तक खेले थे वो अब बाहर हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है कि चोट तो खैर लगी रही है, प्लस इतनी बॉलिंग और इतनी देर फील्डिंग भारत ने करवा दी है मैदान पर इंग्लैंड को कि उनकी हालत खराब हो गई है। लेकिन अगर क्रिस वोक्स नहीं खेलते हैं तो इंग्लैंड के लिए तगड़ा झटका है, और भारतीय टीम के पास मौका होगा कि पहली पारी में भी एक बड़ा स्कोर बना सके, थोड़ा संयम के साथ अगर खेलें, पार्टनरशिप बिल्ड करें अगर सुंदर और करुण नायर, और फिर टेल के साथ भी अगर बल्लेबाजी हो तो भारत 350 प्लस का स्कोर खड़ा कर सकता है। और अगर कहीं इंग्लैंड ने लीड ले भी लिया तो सेकंड इनिंग में यहां पर चूंकि क्रिस वोक्स जब बॉलिंग नहीं करेंगे तो सेकंड इनिंग में भारतीय टीम एक बड़ी लीड लेने की तरफ जा सकती है, जो कि पिछले बार दौरे पर हुआ था विराट की कप्तानी में। भारत पहली पारी में 190 पर आउट हुआ था, इंग्लैंड ने 291 बनाए थे और 290 बनाए थे, 191 भारत ने बनाए थे। तो 99 की बढ़त जो था वो इंग्लैंड के पास में वहां पर था। तो ऐसे में 99-100 की बढ़त जो थी इंग्लैंड के पास, उसके बाद भारत ने 400 का आसपास स्कोर बनाया और इंग्लैंड को 150 से हराया। तो ये वो ओवल का ही मैदान था, यहाँ पर बहुत सारे मौके हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम जो है इस मैच में कमबैक कर सकती है, और क्या भारतीय टीम इस मैच को जीत करके सीरीज ड्रॉ कर सकती है? कॉमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।